वेलकम बैक टू फाइनेंस विद पंकज। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पटेल रिटेल लिमिटेड आईपीओ के बारे में। ये मेन बोर्ड कैटेगरी का एक न्यू आईपीओ आया है जो कि स्टार्ट हो जाएगा 19 अगस्त को, क्लोज हो जाएगा 21 अगस्त को। इसकी अलॉटमेंट पता लगेगी 22 अगस्त को, रिफंड और शेयर्स क्रेडिट 25 अगस्त को होंगे। ये लिस्ट हो जाएगा 26 अगस्त को एंड ये एक बुक बिल्डिंग टाइप ऑफ आईपीओ है। 237 टू 255 रुपीज पर शेयर का प्राइस बैंड दिया गया है। 10 रुपए की फेस वैल्यू पे आ रहा है। ये मेन बोर्ड कैटेगरी है, एनएससी बीएससी दोनों में ही लिस्ट होगा। रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एक लॉट की एप्लीकेशन लगेगी 58 शेयर्स की, जो कि 14,790 रुपए की रहेगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम गई 14 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी, जो कि 812 शेयर्स की रहेगी, 2,07,060 रुपए की। बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 68 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी ही होगी, जो कि 3,944 शेयर्स की रहेगी, 10,05,720 रुपए की। जो प्री आईपीओ शेयर होल्डिंग है इसमें 97.99% है, जो कि पोस्ट आईपीओ 70.01% पे हो जाएगी। उसके साथ ही ये कंपनी अपने आईपीओ को 851.71 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। इस कंपनी का जो लीड मैनेजर है ये फेडेक्स सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड है एंड इसका ट्रैक रिकॉर्ड गाइस कुछ इतना खास नहीं है, तो लीड मैनेजर से तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है। बट अगर बात करें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की एंड करेंटली मार्केट में डिमांड की, तो मार्केट में डिमांड काफी अच्छी है। करेंटली इसका 13.33% पे ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो कि 1972 रुपीज का प्रॉफिट बता रहा है एक लॉट के ऊपर। एंड अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी है क्या, करती क्या है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2007 में, डाइवर्सिफाइड रिटेल कैटेगरी में अपने आईपीओ को लेके आ रही है। ये एक सुपरमार्केट चेन है जो कि ऑपरेट करती है टियर 3 सिटीज में नियर बाय सब अर्बन एरिया। इनके स्टोर्स में वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग फूड, नॉन फूड, एफएमसीजी, जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल प्रोडक्ट। इस कंपनी का जो पहला स्टोर था ये पटेल्स आर मार्ट नाम से शुरू हुआ था महाराष्ट्र में। इस कंपनी के करेंटली 31 मई 2025 तक 43 स्टोर्स है जो कि ऑपरेशनल है अक्रॉस सब अर्बन एरियाज ऑफ थाने एंड रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र विद अ टोटल रिटेल एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1,78,946 स्क्वायर फीट। अब अपने मार्जिन एंड ब्रांड रिकॉग्निशन को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए इस कंपनी ने अपने प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट सच एज पटेल फ्रेश को इंडियन मार्केट्स में उतारा है। इसके साथ इंडियन चस्का नाम का भी इनका एक ब्रांड है एंड ब्लू नेशन नाम का भी, पटेल एसेंशियल्स नाम का भी एक ब्रांड है जो कि अलग अलग कैटेगरीज को सर्व करता है। अब इस कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी हैं। यस, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, रिटेलिंग भी करती है एंड अपने प्राइवेट लेबल के अंडर मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। इनकी जो फर्स्ट फैसिलिटी है ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है, जिसमें ये कंपनी प्रोसेसिंग, क्वालिटी चेक्स, पैकेजिंग ऑफ प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स सच एज पल्सेस, रेडी मिक्सेस एंड सिलेक्ट ग्रोसरी आइटम्स को करती है। फैसिलिटी नंबर 2 जो कि गुजरात में है, इसमें ये कंपनी एग्री प्रोडक्ट्स लाइक पीनट्स, कोरिएंडर सीड्स, क्यूमिन सीड्स, इन सब का मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग करती है। फैसिलिटी 3 जो कि इनका अगेन गुजरात में ही है, इसमें ये फैसिलिटी ऑलमोस्ट 16 एकड़ में फैली हुई है, जिसमें इसके 5 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, फूड पल्प प्रोसेसिंग यूनिट, ड्राई वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी एंड इन हाउस टेस्टिंग एंड रिसर्च लैबोरेटरी। इन सारी ही 3 फैसिलिटीज को ये कंपनी कलेक्टिवली अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बोलती है। जो दूसरा डिवीजन है इसका बिजनेस का वो ऑपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है, जिसमें ये कंपनी पटेल रिटेल लिमिटेड के अंदर अपने स्टोर्स को ओपन करती है। इसमें डेली नीड के प्रोडक्ट्स या फिर बल्क शॉपिंग के प्रोडक्ट्स को ऐड करती है, मतलब जो भी कोर रिटेल एक्टिविटी होती है उसे सर्व करती है। उसके साथ ही ये कंपनी रेंटल इनकम थ्रू वेंडर अग्रीमेंट विद इन इट्स स्टोर भी प्रोवाइड करती है। एंड इसका एक और वर्टिकल है वो है रेंटल इनकम। यस गाइस, ये अपने ही जो स्टोर है उसके अंदर अलग अलग वेंडर्स को स्पेस प्रोवाइड करके उनसे रेंट लेते हैं, तो उससे इनकी अलग इनकम हो जाती है, जो कि अगेन काफी बढ़िया सोर्स है इनकम का। इस कंपनी की सारी डिटेल्स, ये कंपनी करती क्या है क्या, तो अब आपको ऑलमोस्ट समझ आ ही गया होगा कि ये कंपनी क्या है। इसे आप एज अ डीमार्ट ले सकते हैं जो कि अलग अलग रिटेल चीजें प्रोवाइड करती है, प्राइवेट लेबलिंग भी करती है, बट ये कंपनी सिर्फ सबअर्बन एरियाज में ही अपने स्टोर्स को खोलती है एंड वो भी ये सिर्फ महाराष्ट्र बेस्ड है। बाकी अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स की एंड फिर बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव की। 2023 में इसका जो रेवेन्यू था ये 1019 करोड़ रुपए पे था। 2024 में ये घट गया भाई, 817 करोड़ रुपए पे आ गया एंड 2025 में 825 करोड़ पे आ गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16 करोड़ पे था 2023 में, 22.53 करोड़ पे है 2024 में। 2025 में ये इंक्रीज होके 25.28 करोड़ रुपीस पे आ गया है। बोरिंग की बात करी जाए 2023 में 182.81 करोड़ पे थी, 2024 में 185.75 करोड़ पे आ गई एंड 2025 में 180.54 करोड़ पे इसकी बोरोइंग। डेट टू इक्विटी वाइज भाई 1.34 है, ऑन मार्जिन ही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करी जाए तो 19.02% पे है। पैट मार्जिन इसका सिर्फ 3.08% है। एबिटा मार्जिन 7.61% है। 4.72 के प्राइस टू बुक पे आ रही है, काफी एक्सपेंसिव है इसकी वैल्यूएशन। ईपीएस वाइज देखा जाए 10.16 के ईपीएस पे है। प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ 7.57 हो जाएगा। प्री आईपीओ जो इसका पीई है ये 25.1 है, जो कि पोस्ट आईपीओ 33.69 पे आ जाएगा। एंड अब बात कर लेते
हैं इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की कि इस कंपनी को इस आईपीओ से पैसों की क्यों है जरूरत। वेल, इन्हें अपने बोरिंग्स को पे करना है जिसके लिए इसको 59 करोड़ रुपीस की जरूरत है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए इसे फंडिंग चाहिए जिसके लिए 115 करोड़ रुपए की जरूरत है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए बचे हुए पैसों की जरूरत है। तो ये हो गया इसके आईपीओ का ऑब्जेक्टिव। एंड अगर बात करें इसके पीयर्स से, तो इसके पीयर्स की परफॉर्मेंस को अगर आप देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा जो अच्छी परफॉर्मेंस है एंड इस वाली स्पेस का जो किंग है वो डीमार्ट है, एवेन्यू सुपरमार्ट। एंड ईपीएस वाइज देखोगे या फिर पीई वाइज देखोगे वो इससे कहीं ज्यादा ऊपर है। एंड अगर बिजनेस वाइज कंपैरिजन करा जाए तो डीमार्ट से ऐसा कोई कंपैरिजन है ही नहीं। वो 3 लाख करोड़ के और अप्रॉक्स मार्केट कैप में चल रही है कंपनी एंड स्टिल जो इसकी सेल्स ग्रोथ है वो इससे कहीं ज्यादा ऊपर है। तो इस वाले आईपीओ में क्या आपको पैसा लगाना है सही में? मतलब मैं तो नहीं लगाऊंगा पर्सनली, बट ये लिस्टिंग इनके लगाया जा सकता है एंड फिर एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग गेन को लेकर के बेचा जा सकता है। ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। बाकी इसके ऊपर इन्वेस्ट करना है वो तो मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगा एंड कंप्लायंस के उससे नहीं, बट स्टिल गाइस जो इतनी बड़ी साइज की कंपनी है वो 16% पे अपने सेल्स को ग्रो कर रही है। वहीं पे ये 1000 करोड़ की भी कंपनी नहीं है एंड स्टिल 1% पे रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। इसमें पैसा लगाना बेवकूफी हो सकता है, बहुत ज्यादा बड़ी बेवकूफी हो सकती है, बट स्टिल एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, मतलब जिस दिन ये आईपीओ क्लोज होगा उस दिन सब्सक्रिप्शन के फिगर्स को देखा जाएगा एंड फिर ही डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि उसी दिन कई सारे इश्यूज है मेन बोर्ड कैटेगरी में ही जिसके बारे में मैंने प्रीवियसली वीडियो अपलोड करी थी, क्योंकि इससे बहुत बेटर वैल्यूएशन में है, बहुत बेटर इनकी परफॉर्मेंस है, तो उनमें पैसा डालना ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे पैसा डालने के बजाय। बाकी फिलहाल तो अभी 1 हफ्ते पहले मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड पोस्ट करूंगा, तो उस टाइम तो मैं आपको सब्सक्रिप्शन के फिगर्स या फिर क्या मेरा मार्केट में आउटलुक है उस हिसाब से इसमें क्या डिसीजन बन रहा है वो तो नहीं बता सकता हूँ, बट स्टिल एट द टाइम जब मैं इसे एट अ फर्स्ट लुक देख रहा हूँ तो मैं इसमें अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। बट सब्सक्रिप्शन फिगर्स अगर काफी ज्यादा आ गए एंड लोगों की काफी ज्यादा डिमांड इस आईपीओ की तरफ बढ़ गई तब डेफिनेटली इसमें अप्लाई किया जा सकता है। बट मेरे बोलने या फिर ना बोलने पे आपको अप्लाई नहीं करना है, फुल डिस्क्लोजर है गाइस, क्योंकि किसी भी तरीके का लॉस होगा उसमें मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ये वीडियो आपको कहीं पे भी पसंद आई हो वीडियो जरूर से लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। गाइस अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट कहीं पे भी हेल्पफुल लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि इससे आपकी लाइफ में कहीं पे भी वैल्यू ऐड हो पा रही है, प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ मेरे चैनल को आप शेयर कर देना, जिससे मेरे सब्सक्रिप्शन फिगर्स थोड़े से बढ़ पाए एंड ये जो कम्युनिटी मैं बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ ये ग्रो हो पाए। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।